अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बड़े मज़ेदार सी इमली की चटनी बनाएंगे। खट्टी मीठी चटनी है ये, रमज़ान में स्पेशल दही बड़ों और चना चाट के साथ ये बनाई जाती है। आपको बेहद पसंद आएगी मेरी ये नई रेसिपी। तो चलें इसके लिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 150 ग्राम इमली ले ली थी। इमली देख लें मेरी कैसी है, आप ऐसी ब्राउन ब्राउन इमली ही लीजिएगा। इसमें हम 2 कप के करीब गर्म पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से हमारी इमली घुल जाए। ये सॉफ्ट हो जाएगी तो बहुत जल्दी घुल जाएगी। 1 कप मैंने डाल दिया है, 1 कप मैं दोबारा डालूँगी। और हमने इसमें गर्म पानी डाल के 7-8 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर ये बहुत जल्दी आसानी से घुल जाएंगी, बीज इसके सारे अलग हो जाएंगे। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से घुल गई है। मैं इसको हाथ मैंने अच्छी तरह धो लिए थे। हाथ धोने के बाद मैं इसको हाथों से अच्छे से इसके सारे बीज निकाल दूंगी। जब तक आप हाथ से नहीं करेंगे तो ये इसके बीज अलग नहीं हो सकेंगे। ये सारे बीज मैं इस तरह से निकाल लूँगी। हमें इमली का पल्प चाहिए, इसके लिए बीज निकालना बहुत ज़रूरी है। सारे ये निकाल दूंगी मैं इस तरीके से। और मैं इसको अब छन्नी से छान लूँगी। कोई सी भी छन्नी आप ले लें और दूसरे बाउल में मैं छन्नी को रखूँगी और इन सब को अच्छे से छान लूँगी। अगर आपको मुश्किल लग रही है तो चम्मच चलाते रहें। मैं भी चम्मच से स्पैचुला से करूँगी ताकि ये सारा नीचे इमली का पल्प आ जाए और ऊपर हमारा इसके बीज और इसके छिलके रह जाएं। इसी तरह करके आप ये पूरी इमली का पानी छान लीजिएगा। और जो मेरे पास बीज बचे हैं मैं दोबारा उसमें पानी डाल के ये इसी स्टेप को फॉलो करूँगी। 2 दफ़ा हमने ये इमली को पानी डाल के छानना है तो ये सारा जितना भी पल्प होगा वो हमारा आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा ही पल्प चाहिए, इसका पानी भी ज़्यादा चाहिए। बहुत इजीली और बहुत आराम आराम से ये स्टेप करिएगा आप। ये जो मेरे पास गूदा सा बचा है मैं ये दोबारा बाउल में डाल के और इमली के बीज डाल के इसमें फिर पानी डालूंगी और इसको फिर हाथों से घोलूंगी। अगेन हमने ये स्टेप को दोबारा का फॉलो करना है। ये देखें दोबारा मैंने इसको छान लिया है। अब ये रेडी हो गई है। एक मैंने पैन ले लिया था, इसमें मैंने हल्की आंच पे चूल्हा जलाया है और सारा पल्प डाल दिया है। इमली का जो पानी है वो सारा डाल देंगे हम। और हमने इसमें और पानी नहीं डाला क्योंकि फिर ये खुश्क नहीं हो सकेगा। आधा कप के बराबर हम इसमें गुड़ डाल देंगे। 100 ग्राम गुड़ है मेरे पास। और हम 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्चें लेंगे, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा लेंगे, हाफ़ टी स्पून ही जिंजर पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। जिंजर पाउडर आप स्किप नहीं करिएगा, वो इसमें लाजमी जाएगा। खट्टी चटनी में या मीठी चटनी में लाजमी जिंजर पाउडर जाता है। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये चूल्हा जला हुआ है, मीडियम आंच कर दी है मैंने, पहले मीडियम लो थी। अब इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे हम। ये देखें उबाल आ गया है। अब उबाल आ जाए तो हमने इसकी मीडियम लो आंच कर देनी है। फिर ये मीडियम लो आंच पे 8-10 मिनट पकेगा। तो पकने के बाद ये खुद ही ठीक हो जाएगा। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच को चलाते रहिएगा। देखें मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। 10 मिनट बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है। देखें हमें इतना थिक चाहिए। और इसका कलर भी देखें खुद ही चेंज हो गया है। कलर भी हमें इसका खट्टी मीठी चटनी का ऐसे ही चाहिए होता है क्योंकि ये गुड़ वाली चटनी होती है। इसको 10-12 मिनट में मैंने पकाया है। और ये रखने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाएगी तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं सारे। ये देखें अगर मैं इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा करती तो ये रखने के बाद भी थोड़ी थिन हो जाएगी। ये देखें ऐसी कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए।
ताकि हम दही बड़ों में, फ्रूट चाट में इसको आराम से इजीली डाल लें। और ये बहुत मज़े की बनी है। आप भी दही बड़ा और चना चाट के साथ इसको बनाइएगा, आपको भी बेहद पसंद आएगी। और मैं इसको किसी कांच की बोतल में ही करके फ्रिज में रख दूँगी। रमज़ान में ये चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।